वैसे आज निगम की बैठक ली गई है, कितने एजेंडे पास हुए और क्या कुछ रहा? आज सर्वप्रथम तो सभी सम्मानित मीडिया के साथियों का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे शहर के बहुत ही कर्मठ हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, हमारे सैनिटरी ऑफिसर सीनियर IAS अधिकारी प्रदीप कौशिक जी, हमारे JC मंजीत जी। आप सब देख ही रहे थे कि हाउस की बैठक में प्रमुखता से हमें 4 एजेंडे रखे थे, वो सारे के सारे पास किए। एक एजेंडा थोड़ा सा जो अतिक्रमणों को लेकर के था, त्योहारों को लेकर के, उसको हमने होल्ड किया है। हम दिवाली के बाद उसको टेकअप करेंगे। उसके साथ साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को लेकर के सेवा पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसे सरकार भी मना रही है और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सब उसमें लगे हुए हैं। उसी कड़ी में परसों माननीय सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की, बहुत सारे सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों को लेकर के सभी विभागों की ड्यूटियां लगी है। सभी हरियाणा के जितने विभाग हैं सभी विभाग कार्यक्रम करेंगे उनको लेकर के। उस कड़ी में एक विषय आया था कि भाई हम हरियाणा में 75 नमो पार्क नमो वाटिका भी विकसित करेंगे। उसी कड़ी में रोहतक शहर हम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए हमने ये यहाँ आज हाउस में पास किया है कि हम रोहतक में भी एक अच्छा नमो वाटिका हम विकसित करेंगे। उसकी आज हाउस में बैठक में उसको विषय को रखा, वो भी पास किया है। और आप देख रहे हैं कि जब से जिम्मेवारी ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें हरियाणा में 75 नमो पार्क बनेंगे, लेकिन रोहतक में अभी एक आज हाउस में पास किया। आवश्यकता पड़ी रोहतक में तो और भी बना लेंगे। फिलहाल अभी एक आज हाउस में पास किया जो नमो वाटिका, तो और भी हम अभी 5-4 पॉइंट हमने तय किए हैं, लेकिन उसमें से अभी डिसाइड नहीं किया। मीटिंग में बैठ करके कमिश्नर साहब और हम बैठ करके तय कर ले काम बनाए। रोहतक के विकास के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद और विधायकों को बुलाया जाए। निश्चित तौर पे जो संविधान के अनुरूप जरूरी होता है, निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर ही उनको पत्रक भी जाता है, एजेंडा भी जाता है। जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद है चाहे विधायक है, सबको सूचना जाती है। उनको अगर रोहतक की जनता की पीड़ा का थोड़ी घनी भी फिक्र हो, चिंता हो, तो उन्होंने बैठक में आना चाहिए। मैं सम्मानित मीडिया के माध्यम से उन साथियों को कहना चाहूंगा जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद है चाहे विधायक है, उन्होंने इस तरह की बैठकों में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जनता ने उनको जो वोट दिया है उनकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे मनीष कुमार गरोड़ जी हमेशा कहते रहे, जब भी आप उनसे फाइट करते हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। जनप्रतिनिधि जो जिन्हें जनता ने चुना वो है, लेकिन यहाँ पे बैठक में अनुमति कभी कोई पार्षद उससे पुत्र बोल रहा है, किसी का जेठ बोल रहा है, कोई किसी का जो है पति बोल रहा है। नहीं, ऐसा विषय सम्मानित बंधु, ऐसा विषय नहीं है। कई बार कोई विषय, कई बार हमारी जो पार्षद साथी हैं, कई बार उनका संज्ञान में नहीं आता, जो साथ चाहे उसका पुत्र आया है, आपकी बात को बड़ी करता हूँ मैं, चाहे पुत्र आया चाहे उसका पतिदेव जी आए हैं, वो विषय कई बार छूट जाता है। तो वो कहने में अच्छी बात रखने में को संकोच नहीं है। उस चीज की हमने अनुमति दी है, वो अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहाँ पर मार पिटाई के भी मामले हुए हरियाणा प्रदेश में। हमारा रोहतक शहर की जनता बड़ी सभ्य और अच्छी है और हमारे सभी पार्षद भी बहुत सभ्य और अच्छे हैं। आज ना तो रोहतक में पहले कभी नौबत आई, ना भविष्य में कभी आएगी। अधिकारियों की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उससे ये बार-बार मीटिंग में सवाल उठते हैं, लेकिन नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी पूर्णतः आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि हमारे अधिकारी, निगम के हमारे सभी अधिकारी बहुत मुस्तैदी से काम में जुटे रहते हैं। हमारे कमिश्नर साहब स्वयं हर वार्ड में विजिट कर रहे हैं। हमारे सैनिटरी ऑफिसर प्रदीप कौशिक जी जो भी जिम्मेवारी मिली है वो भी हर वार्ड में जा रहे हैं। हमारे ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य अधिकारी जो विंग के निगम के सारे अधिकारी जा रहे हैं। और रोहतक शहर में और भी जो अधिकारी हैं, अभी DC साहब आए, DC साहब ने स्वयं आते के साथ पूरे शहर का विजिट किया। जहां जहां जो आवश्यकता रही, हमारे सभी युवा अधिकारी हैं बड़ी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अन्य विभागों के अधिकारी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत पब्लिक हेल्थ विभाग में थोड़ी सी निचले कर्मचारियों को लेकर के आई, तो विषय उसमें रखा गया। हमने SC साहब को बुलाया, SC साहब ने कहा कि इस तरह का विषय सामने आता है, कोई कोताही बरतता है अधिकारी, तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 साल के लिए ठेके की बात कर रहे हैं, सफाई का टेंडर हो गया, कब से आरंभ हुआ? ये व्यवस्था बहुत बड़ी। वो सफाई का टेंडर डोर टू डोर का टेंडर हो चुका है। अगले 25-30 दिन में वो नई एजेंसी जिसको 5 साल के लिए नियमित टेंडर मिला है, वो अपना काम शुरू कर देगी। अच्छा, मेरे साथ 11 साल से बीजेपी सरकार है, लगातार मेयर भी चल रही, क्या अभी से जो कार्रवाई हो रही, क्या अभी से पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हो रहा? काम बहुत हुए हैं। हमारी सरकार ने आज हरियाणा में इतने काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इतनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि हरियाणा की योजनाओं का अनुसरण हमारे दूसरे प्रांत कर रहे हैं कि हरियाणा में ये योजना शुरू हो गई, ये योजना शुरू होगी जनहित के लिए। तो हमारे हरियाणा जब भी माननीय देश के प्रधानमंत्री कोई भी बात रखते हैं
आपकी मन की बात ले लो या कोई बड़ा आयोजन कार्यक्रम ले लो, तो वो कोई ऐसा कोई सभा नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जब हरियाणा की प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ना करते हो। हमारे मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा माननीय मनोहर लाल जी की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रशंसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी हर सभा में करते हैं। जब भी मन की बात होती है तो हरियाणा का हर बार विषय उठता है। क्यों उठता है? कि हरियाणा में अच्छे काम हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे में से 22 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, जनता जो है परेशान है पानी के लिए और सीवर के लिए। आपकी दौरान भी 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी पार्षद भी नाराज है। अभी एससी साहब ने आप सबकी प्रेजेंस में एक बात रखी कि 250 करोड़ के आसपास के एस्टिमेट जो पुरानी पाइपलाइनें हैं जो खराब हो चुकी हैं, जो लीकेज जिनमें चल रहा है, उनको बदलने के लिए सब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चाहे वो सीवर की हो चाहे पानी की हो। निश्चित तौर पर इसका स्थायी समाधान आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगा, टेंडर लग जाएगा। मेयर साहब जो स्कैनर लगाने की बात हुई है घरों में, वो एक बार विस्तार से बताएं। हाँ, अभी जो टेंडर हुआ है डोर टू डोर का, उसमें जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया उसमें ये हिदायत दी गई है कि जितने घरों से आप ये कूड़ा उठाएंगे आपको पेमेंट उतनी ही मिलेगी। उसके लिए RFID हमें जो सरकार ने तय की थी, वो प्रत्येक घर पर RFID लगेगी। वो RFID में जब स्कैन करेंगे गाड़ी जाएगी तभी ये रिकॉर्ड में आएगा हमारे पास। हम उसको यहाँ ऑफिस में बैठ के भी देख सकते हैं कितने घरों से आज कूड़ा उठा, और उसके जब कैलकुलेशन के आधार पे जितने घरों से कूड़ा उठेगा उतना ही उसका बिल बनेगा। मुख्यमंत्री जी कूड़ा उठाने की बात करके आपने गाँव से बात करी? हाँ जी, मुख्यमंत्री जी आगे 14 तारीख को आपने कहा कि बजट को लेकर के उस मीटिंग में नहीं, बजट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं हरियाणा सरकार के पास, खजाने लबालब भरे हैं। हरियाणा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम हरियाणा का विकास बड़ी जिस गति से कर रहे हैं उससे और ज्यादा गति से करेंगे। इंदौर की जो तर्ज पर आप कह रहे हैं बनाएंगे, निश्चित तौर पे किस तरह से बने हुए? निश्चित तौर पे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घोड़ा ऋतुआई फल होए। अभी समय कितना हुआ आप देख, रोहतक इंदौर से आगे जाएगा। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 17 तारीख को इस तरह से। अभी वो मेरे संज्ञान में नहीं है, चर्चा है, जो विषय आएगा सामने आ जाएगा। धन्यवाद सर।